हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IBM UGPG में। तो देखिए आज अपन टोपोलॉजी में यूनिट नंबर 3 में जो लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे अपन क्लोज्ड सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोज्ड सेट के बारे में अपन पढ़ेंगे और इससे पहले अपन ने क्या-क्या चीज़ पढ़ी थी, नेबरहुड के बारे में स्टडी कर लिया था आराम से। नेबरहुड होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ी थी, उस पे बेस्ड जो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने बताई थी वो पढ़ी ली अपने। ठीक है, अच्छे से समझ लिया। और उसके बाद अपन ने नेबरहुड सिस्टम और नेबरहुड सिस्टम पे बेस्ड भी अपन ने एक थ्योरम की थी। ठीक है, पे भी बेस्ड अपन ने प्रूव किया था, जो 5 पॉइंट्स है उनको प्रूव किया। उसके बाद अब अपन आगे चलते हैं क्लोज सेट में। ठीक है, जैसे अपन ने ओपन सेट का मैंने आपको बताया कि ओपन सेट कौन से होते हैं, वो सेट जो टोपोलॉजी के अंदर जो सेट आ रहे हैं, जैसे टो एक टोपोलॉजी है और टोपोलॉजी के जो जो एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे क्लोज सेट कौन से होते हैं। ठीक है, क्लोज सेट की जो डेफिनेशन है मैंने राइट डाउन कर रखी है, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और आगे अपन देखेंगे क्या चीज़, इस पे एक थ्योरम है। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उस थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चंस 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। ठीक है, वो क्या-क्या चीज़ पूछी गई वो मैं बता दूँगा उसमें। ठीक है, और हो सकता है कि क्लोज़ सेट की डेफिनिशन भी पूछ ले एग्ज़ाम, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लेट, क्योंकि ये जो डेफिनेशन वगैरह पूछते रहते हैं, कभी नेबरहुड की डेफिनेशन पूछ ली तो कभी लिमिट पॉइंट की पूछ ली। ठीक है, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट इनकी डेफिनेशन पूछते रहते हैं, तो इनका भी क्लोज सेट की भी पूछ लेंगे। आजकल के इम्पोर्टेंट है ना, इन जो 22 में, 23 में, 2000 में, इनमें ज़्यादातर इसमें से पूछे गए क्वेश्चन। क्लोज सेट देखो क्या है, एक्स कोमा टो भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा टो, और ए कोई सबसेट है एक्स का। ठीक है, ए को अपन क्लोज सेट कब कहेंगे, जब उसका कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या है, ओपन सेट आए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या है, ओपन सेट आए। ठीक है, तो या अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ से देखो एक एग्जांपल समझो कि एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, कोई भी एक सेट एक्स ले लिया। ठीक है, कोई भी एक सेट क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक, कैपिटल एक्स लिया, ए कोमा बी कोमा सी, और इस पे एक डिफाइंड अपन ने टोपोलॉजी टो कह दिया। ठीक है, टो में एलिमेंट्स जैसे 5 और एक्स तो आने ही आने, अपन ने ले लिया एक तो ए ले लिया, एक बी ले लिया और इनका यूनियन भी ले लिया ए बी। ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, एक टोपोलॉजी है। ठीक है, ये टोपोलॉजी है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ की बात कह रहा है कि कोई भी जो सेट है, ठीक है, एक्स का कोई भी सबसेट क्लोज कब होगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट करने पे ओपन आए। और ओपन आने का मतलब क्या होगा, वो टोपोलॉजी के अंदर है। ठीक है, ओपन सेट कौन से होते हैं, जैसे टो है, टो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, 5 ओपन है, एक्स भी ओपन है। ठीक है, और ये ए है, ये भी ओपन है, क्योंकि इसके लिए ओपन है, ये इस टोपोलॉजी के करस्पॉन्डिंग ओपन है। ठीक है, तो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ये ओपन है, ए ओपन है, बी ओपन है, सिंगलटन सेट ये ए बी ये भी ओपन है। क्यों ओपन है, क्योंकि ये टो के अंदर है। इसे तो ये बात तो होगी ओपन के लिए। अब बात करते क्लोज्ड, तो वो सेट जिनका कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या है, ओपन है, तो वो क्लोज्ड होते हैं। और ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ओपन एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज्ड। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा वापस। यही तो होती है ना बात, ऐसा ही तो होता है, यही तो बात है ना। भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब मान लो कि जैसे यहाँ पे मैं एक सेट लेता हूँ, कोई भी एक सेट ले लेता हूँ सी। ठीक है, एक सेट ए की जगह मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक सेट मैंने ले लिया, जैसे ए की जगह कोई भी सेट आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी सेट आप जैसे ले लिया मैंने, इसका ही कोई सबसेट मैंने क्या ले लिया, बी सी ले लिया। ठीक है, बी सी। अब देखो बी सी होगा क्या, बी सी क्या क्लोज्ड है या ओपन है, तो क्लोज्ड है या ओपन है, तो अपन कैसे पता करेंगे इसका क्लोज्ड है या ओपन, तो अपन क्या करेंगे कि x माइनस ए करके देखते हैं। ठीक है, x माइनस ए करके देखते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, देखो इसमें यूनिवर्सल सेट तो क्या होता है, x यूनिवर्सल सेट है, x क्या है, a कोमा बी कोमा सी है। ठीक है,
ये तो है कि यूनिवर्सल सेट यहाँ पे, तो यूनिवर्सल सेट में से ए सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है ना, डिफरेंस कर लो, ठीक है, दो सेट्स का डिफरेंस। यूनिवर्सल सेट माइनस कोई भी सेट करते हैं तो वो क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट ही तो आता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही तो आएगा एक्स ए का, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब, सॉरी, ए क्या है, बी कोमा सी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कह दो, चाहे ए कॉम्प्लीमेंट ए सी से यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो डैश का यूज है कॉम्प्लीमेंट का, नॉर्मली अपन ये यूज लेते हैं, पर आगे ये अपन लिमिट पॉइंट में ये यूज लेंगे, ठीक है, ड्राइव्ड सेट के फॉर्म में लेंगे इसको, ठीक है ना। ए डैश मतलब ड्राइव्ड सेट होता है, ठीक है, यानी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ठीक है, कोई भी सेट के लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है उसे अपन ड्राइव्ड सेट कहते हैं, ठीक है। तो x माइनस ए है, x माइनस ए का मतलब ए वाले ये जो एलिमेंट्स है इनका डिफरेंस करना, अपने को डिफरेंस करना है x और a का, तो b और c हट जाएंगे, तो क्या बचा a। तो इनका अगर अपन ने क्या किया, x माइनस ए का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किया ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसा आ रहा है, तो ए का ये जो कैपिटल ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट आ रहा है जिसका एलिमेंट है स्मॉल ए, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला ओपन है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, टो के अंदर आ रहा है, टो के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये कह दो कि ये क्या है, x माइनस ए क्या है, ओपन सेट है, ठीक है, x माइनस ए ओपन सेट, तो ए एक्स माइनस ए ओपन सेट है, तो ए क्या होगा, ए इज क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज सेट, ये कैसा है, क्लोज सेट है, ये बात। अब मेरे को पता कैसे चला कि मैंने एक एग्जांपल ऐसा कि स्टिक एग्जांपल कैसे लिया कि बी कोमा सी जो है वो क्लोज सेट ही होगा, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो इसमें मिल रहा है, या फिर आपको पता कोई भी टोपोलॉजी दे दे और उसके क्लोज सेट के बारे में पूछ ले आपसे कि क्लोज सेट कौन कौन से होंगे, तो अगर मान लो इसी के क्लोज सेट्स फाइंड आउट करने हो सभी के सभी, तो क्लोज सेट की बात करें तो क्लोज सेट्स ऑफ क्लोज सेट्स की बात करें, क्लोज सेट्स कौन कौन से होंगे। अब देखो, पहले तो इसका फाई का आप कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है, फाई का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब हो गया है कि एक्स माइनस फाई, फाई का, तो x माइनस फाइव का कॉम्प्लीमेंट x होता है। दूसरा दूसरा देखो कि x माइनस एक्स, ठीक है, x माइनस एक्स, क्योंकि x में से x सब्ट्रैक्ट करना, यानी x का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव होता है। तो ये क्या आ रहे हैं, x भी आ रहा है क्लोज्ड के अंदर, फाइव भी आ रहा है, यहाँ पे देखो x, यहाँ पे अपन ये अगर टोपोलॉजी के अंदर आ रहा है फाइव और x, तो यहाँ पे इनको ओपन सेट कहेंगे, और यहाँ पे क्लोज सेट भी, ठीक है, दोनों डेफिनेशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x और फाइव क्या होते हैं, दोनों क्या है, बहुत क्लोज, ओपन एंड क्लोज सेट होते हैं, ठीक है। कोई भी सेट क्या हो सकता है, या तो ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, या फिर क्लोज्ड और ओपन दोनों होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ना तो वो क्लोज्ड हो ना ही वो ओपन हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, कि जो सेट ना तो इसके अंदर आए, ठीक है, ना तो टो के अंदर आए, ठीक है, और ना उसका कॉम्प्लीमेंट टो के अंदर आए, तो ऐसा सेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसा सेट क्या होगा, ना तो ओपन होगा ना क्लोज होगा, है ना, ठीक है। तो ये क्लोज सेट हो गए। आप इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट पता है, एक कम कर दो, इसमें से क्या आएगा, बी, तो x माइनस, ठीक है, तो ये दो हो गए, एक ये बी कोमा सी हो गया, ठीक है, बी कोमा सी क्लोज सेट हो गया। अब देखो बी इसमें से कम करेंगे तो ये क्या आएगा, ए कोमा सी, या कर दिया, और ऐसे ही ए बी में से क्या कम करो, ठीक है, सॉरी, एक्स में से ए बी कम करो तो क्या आएगा, सी, तो ये सारे के सारे क्या आ गए, ये सारे के सारे क्या आ गए, ये क्लोज सेट आ गई, किसके करस्पॉन्डिंग, ये टो जो टोपोलॉजी है, अगर टोपोलॉजी चेंज होगी, ठीक है, टोपोलॉजी चेंज होगी तो ओपन सेट और क्लोज सेट भी अलग अलग होंगे, ठीक है, हर एक टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या होंगे, ओपन सेट और क्लोज सेट हो गए। सीधी बात याद रखनी है कि क्लोज सेट वो सेट होते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट करने भी क्या है, ओपन सेट आए, और कॉम्प्लीमेंट आपने देख लिया कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट अपन करते हैं इन सब का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीजें अपन ने देख ली कि इसका कॉम्प्लीमेंट ये हुआ, भी सीधा x में से क्या है, x माइनस जो भी सेट है
उसको क्या कर दो ओपन सेट, ठीक है, x माइनस ए, तो वो क्लोज सेट आ जाता है, ठीक है। उल्टी बात सही वैसे ही बात है, जैसे ये बात कही अपन ने कि क्लोज सेट कैसे, चलो ये चीज एग्जांपल से समझ गए आप क्लोज सेट के बारे में कैसे क्या चीज, ठीक है, ये चीजें अपन समझ चुके हैं, ठीक है। और देखो अगर अपन थोड़ी सी बात करें जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की है, जैसे डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, उनकी बात अगर अपन करें तो वो कैसे होगी, ठीक है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ इससे अपन क्या है एक दो टोपोलॉजी जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है उनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, उनकी बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है वो। तो डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जो कि सेट के जो भी अपने को गिवन सेट एक्स है उसके पावर सेट के इक्वल हो, ठीक है, उसे अपन डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद होगा आपके, तो का फर्स्ट एग्जांपल तो इससे कह दो, और सेकंड एग्जांपल क्या होगा एक्स कोमा डी, ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और एक्स कोमा डी डिस्क्रीट टोपोलॉजी यहाँ पे अपन ने डिफाइन की है, और x अगर क्या है यहाँ पे x है वो है ए कोमा बी कोमा सी, तो ये जो d जो टोपोलॉजी है वो किसके इक्वल होती है पता है ना आपको, फाई एक्स ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा सी, ठीक है। ये क्या होते हैं इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब हो गया कि ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है, यानी जो भी गिवन सेट एक्स है उसके सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है। तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं ऑल पॉसिबल, तो वो होंगे 8, ठीक है, इन सब का। अब देखो अगर इसका हर एक फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, तो फाई एक ओपन सेट है, कॉम्प्लीमेंट भी क्या, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फाई, तो एक्स ओपन, ये क्या हो जाएंगे, हर एक एलिमेंट इसका क्या होगा ओपन और क्लोज्ड होगा। कैसे वो देखो, यहां से देखो चीज, फाई का आपने क्या किया कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है, यानी x माइनस फाइव, फाइव का कॉम्प्लीमेंट किया x, ये ओपन आ रहा है, पर x का आपने कॉम्प्लीमेंट किया वो भी फाइव आ रहा है, ठीक है। तो फाइव को क्या लिया आपने ओपन लिया, फाइव यहाँ पे ओपन है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या लिया यहाँ से सेट लिया, ठीक है, तो x यहाँ पे क्या बन गया, ठीक है, सॉरी हाँ, यहाँ पे मान लो फाइव क्लोज्ड है, ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट अपन ने x माइनस फाइव किया, तो वो क्या है एक ओपन सेट है, यानी x को यहाँ ओपन मान लो आप, ठीक है, फाइव क्लोज्ड है तो x ओपन है, और यहाँ पे x को आपने क्लोज्ड कह दिया और फाइव ओपन है, ठीक है, तो फाइव और x क्या दोनों के दोनों क्या क्लोज्ड और ओपन है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो x माइनस ए करके देखो, x माइनस ए क्या आएगा b कोमा सी आएगा, और यहाँ से b कोमा सी उठा के देखो तो x माइनस बी कोमा सी करो करके देखोगे तो क्या आएगा a आएगा, यानी यहाँ पे तो a क्या है, a क्या है यहाँ पे क्लोज्ड है, ठीक है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है ओपन आ रहा है, ठीक है, इसको क्लोज एक को क्लोज लोगे तो एक ओपन आएगा, और यहाँ पे इसको क्लोज्ड ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा, तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट आपने लिया ए को लिया क्लोज लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन, और उसी को अपन ने क्लोज लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन, यानी ये वाला सेट क्लोज्ड भी है ओपन भी है, यानी हर एक सेट ये जो डी के हर एक सबसेट है वो क्या होता है ओपन और क्लोज्ड दोनों होते हैं, ठीक है क्या। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के जो जितने भी सबसेट्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं ओपन एंड क्लोज्ड। तो एवरी सबसेट ऑफ डी, सबसेट ऑफ डी आर, एवरी सबसेट ऑफ डी आर बोथ क्लोज, ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन और क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, ओपन और क्लोज्ड दोनों होते हैं। तो ये बात हुई कि एक्स और डी के सारे।
अब अगर बात करूं मैं आई की, ठीक है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये तो बात किसकी थी, डी का मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी वहां पे, ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब यहाँ पे थर्ड वाली बात करता हूँ मैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसको एक्स कोमा आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स कोमा आई से डिनोट करते हैं। तो एक्स कोमा आई से डिनोट करते हैं, तो अब देखो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें फाइव और एक्स क्या होंगे, बोथ ओपन एंड क्लोज होंगे, ठीक है, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड होंगे, एंड क्लोज्ड होंगे, ठीक है, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड होंगे। अब देखो, आप अगर बात करते हैं केस की, ठीक है, वो केस क्या है कि बोथ ओपन एंड क्लोज्ड तो हो गया, फाइव और एक्स ही तो आते हैं। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सबसे छोटी जो टोपोलॉजी होती है, जो कोर्जेस्ट या स्मॉलेस्ट जो टोपोलॉजी होती है, वो क्या होती है, कौन सी होती है, वो टोपोलॉजी होते हैं ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, जिसमें फाइव और एक्स है, ठीक है। फाइव और एक्स के बिना तो कोई टोपोलॉजी बनती नहीं है, और जो टोपोलॉजी बनेगी वो यही बनेगी, ठीक है, फाइव और एक्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ये सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है। अब अगर इसी के साथ जैसे एक्स तो ये है, ठीक है, एक्स तो यहाँ पे अपने पास क्या है, ये सेट है ए कोमा बी कोमा सी। अब देखो इसका कोई भी एलिमेंट दिखा, अब देखो इस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे कोई भी, आप इसका सबसेट एक्स का कोई भी, मैंने एक सबसेट ए लिया, जैसे मैंने पहले लिया ए कोमा बी ले लिया, ठीक है, ये कैसा सेट होगा इसके करस्पॉन्डिंग, इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो है ना, वो तो ना तो क्या होगा, क्लोज होगा, ना ओपन होगा, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो ना तो टोपोलॉजी के अंदर आ रहा है, ठीक है, ओपन सेट नहीं बन रहा, और ना तो ये क्लोज्ड है। पहली बात तो ये ओपन नहीं है, क्यों ओपन नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर आई के अंदर आ ही नहीं रहा। दूसरी बात, इसका कॉम्प्लीमेंट भी इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ना तो क्या है, ओपन है, ओपन भी नहीं है, और क्या नहीं है, ये क्लोज्ड भी नहीं है, ठीक है। तो आपने आपने देखा कि कितने टाइप से होते हैं सेट्स, ये या तो ओपन होंगे या क्लोज्ड होंगे, या फिर ओपन और क्लोज्ड दोनों होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ओपन और क्लोज्ड दोनों ही ना हो, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग होता है, वो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखना पड़ता है कि उसको अगर कोई सेट है, कोई भी सेट है वो टोपोलॉजी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ओपन है वो, ठीक है। और अगर नहीं अगर उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। और अगर ये दोनों ही बात नहीं है तो वो नहीं होगा, ठीक है। और अगर दोनों बात है तो फिर वो दोनों होंगे, ठीक है ना। तो ये बात हुई क्लोज सेट के बारे में अपनी, ये बात होगी क्लोज सेट के बारे में। अब देखो, अब इस पे थ्योरम बेस्ड थ्योरम अपन देखते हैं, ठीक है, मैं इसको इरेज करते हुए, ये चीज तो अपन ने देख ली कैसे क्या है क्लोज सेट के बारे में। अब ध्यान रखना, क्या हो सकता है कि इसकी डेफिनेशन पूछ ले, पूछने को तो, ठीक है, और नहीं पूछे तो नहीं पूछे, क्योंकि नेबरहुड वगैरह की इनकी डेफिनेशन पूछ चुके हैं, लिमिट्स की पूछ चुके हैं, ठीक है। अगर नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो यही चीज। और देखो इस पे पेस्ट जो 2023 में क्या पूछा गया, और 22 में क्या पूछा गया, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक थ्योरम अपन प्रूव कराएंगे सबसे पहले, उस थ्योरम के जो दो पार्ट हैं, ठीक है, उसी को अलग अलग तरीके से पूछ लिए, ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो क्या कहें, वो डायरेक्ट ही दे दिए गए, ठीक है ना, डायरेक्ट ही चीज वो दे दी गई। और फिर अपन यहाँ पे दो बार कैसे पूछे गए वो चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, यहाँ पे एक बात करते हैं अपन कि एक थ्योरम मैं राइट डाउन करता हूँ, और वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम ये जो है, इसके जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग भी अपन क्या कर सकते हैं, भी अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं उसके हर एक पार्ट का। जैसे लेट एक्स कोमा टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ये क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, एक्स कोमा टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स कोमा टू क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और एक्स कोमा टू टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन पहला फाई क्या होता है, फाई इज क्लोज्ड, ये अपने को शो करना है कि फाई क्लोज्ड है। और सेकंड पार्ट है इसका कि एक्स इज क्लोज्ड, ये तो अपन जानते ही हैं, वैसे तो प्रूफ भी कर देंगे, ठीक। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, फाइंड फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट यूनियन ऑफ
फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। क्या है? फाइनाइट यूनियन होता है क्लोज सेट का, वो भी क्लोज्ड होता है। ठीक, फिर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होता है क्लोज सेट का, वो भी क्या होता है? क्लोज सेट होता है। अब देखो इसमें सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है ना, ये जो पार्ट है इसमें ये पूछ लिया गया 2023 में, ये पूछा गया। ठीक है, 2023 में क्या पूछा गया आपसे? ये पूछा गया कि यूनियन ऑफ टू, ठीक है, क्लोज सेट इज यूनियन, फाइनाइट नहीं दिया, क्या कह दिया? यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट, यानी कोई भी दो क्लोज सेट्स का यूनियन भी एक क्लोज सेट होता है। ठीक है, प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। ठीक है, तो ये आपसे फाइनाइट नहीं दिया, वर्ड फाइनाइट, देखो फाइनाइट कह दो या फिर यूनियन दो का ले लो, दोनों का प्रूफ सेम ही होता है। ठीक है, दोनों का प्रूफ कैसा होता है? सेम होता है। तो फाइनाइट यूनियन होता है ना, फाइनाइट यूनियन कह दो या फिर यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज क्लोज सेट। तो ये तो वही एक ही जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों के दोनों पार्ट कब पूछेंगे? 2022 में पूछेंगे। ठीक है, 2022 में कैसे पूछेंगे कि फाइनाइट यूनियन एंड आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। ठीक है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट एंड आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ इज क्लोज सेट, प्रूव दैट। ठीक है, ये दोनों प्रूव करवा लिया आप। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकता है या फिर ऐसा, इनमें से कोई एक ले ले तो भी हो सकता है काम। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये पार्ट तो चारों ही प्रूव करने, क्योंकि x, 2 भी है टोपोलॉजिकल स्पेस, टो क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x, टो अभी टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो देखते हैं क्या चीज है। तो प्रूफ देखो इसका, पहले तो अपने को ये प्रूव करना है कि फाइव क्लोज है कि नहीं है। ठीक है, तो फाइव क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पार्ट में देखो, फाइव क्लोज करने के लिए x माइनस फाइव करना पड़ेगा, यानी फाइव का कॉम्प्लीमेंट चेक करना पड़ेगा कि x में भी जो जिसको भी अपने को क्लोज शो करना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस फाइव क्या है? x माइनस फाइव करोगे तो क्या आएगा? x ही आएगा। ठीक है, और x किसके अंदर आ रहा है? टो के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो टो के अंदर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या है? विच इज ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट क्या है? तो x इज, ऐसे लिख दो, तो नहीं ऐसे नहीं, विच इज। ठीक है, वेर या विच इज, जो भी लिखो। ठीक है, वेर विच इज ओपन सेट, सो फाइव इज क्लोज। ठीक है, फाइव इज क्लोज सेट, फाइव को क्या कह दिया? क्लोज सेट कह दिया अपन ने। ठीक है ना, कि क्या कहा कि x क्या है? x माइनस फाइव, और x माइनस फाइव यानी फाइव का कॉम्प्लीमेंट करके देखा x वो भी टो के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि टो क्या है? टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी, इसका मतलब ये टो के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ओपन सेट, और ओपन सेट है इसका मतलब कि किसी भी सेट का अगर अपन कॉम्प्लीमेंट करें और वो ओपन सेट आ जाए तो मतलब वो जो ये जो सेट लिया अपन ने वो क्या है? क्लोज्ड है। इसी तरह से क्या कर देंगे, सेकंड वाला पार्ट भी करेंगे सेम चीज। देखो, सिंस x माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, विच बिलोंग्स टू टो, और विच इज ओपन सेट, ऐसे लिख दो, विच इज ओपन सेट, वो क्या है? ओपन सेट है, और ओपन सेट है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सो एक्स इज क्लोज सेट, ये क्या है? क्लोज सेट है। ठीक है, क्योंकि जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट टो के अंदर आए या टोपोलॉजी के अंदर आए तो वो क्या होता है? वो सेट क्या होता है? क्लोज सेट होता है। तो एक्स माइनस एक्स फाइव आएगा। ठीक है, खुद का खुद से डिफरेंस। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है, 2023 में ये पूछा गया, देख लेना इसमें क्या पूछा गया। बीच करना वैसे ही है, ठीक है ना, वो लैंग्वेज तो आप जानते ही हो। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, फाइनाइट यूनियन बताना है कि वो क्लोज सेट होता है ये। तो अपन क्या लेंगे? दो क्लोज सेट लेके चलेंगे, F1 और F2, और उनका जो यूनियन है वो भी क्या कर देंगे? क्लोज सेट प्रूफ कर देंगे। तो बहुत आसान है, तो देखते हैं चलो। और लेट F1 and F2 are
that f1 and f2 are two closed set, two closed set या टू क्लोज्ड सबसेट लिखो, टू क्लोज सबसेट ऑफ x, यानी x के दो क्या है क्लोज सबसेट है, देन we will prove that, then we will show that, yeah, then we will show that, show that f1 union f2 is also a closed set, is a closed subset of, is a closed subset of x। अपने को क्या प्रूव करना है कि f1 और f2 क्या ले लिए, दो क्लोज सेट ले लिए, तो अब अपन क्या प्रूव करेंगे कि इनका f1 इंटरसेक्ट f1 यूनियन f2 क्या है क्लोज सेट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो फॉर दिस it is sufficient to show that, for this it is, for this it is sufficient, for this it is sufficient to show that, show that, ठीक है, इसके लिए क्या शो करना पड़ेगा अपने को भी इसका, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, अपने को क्या, इसको अपने को क्लोज सेट प्रूव करना है, तो अगर इसके कॉम्प्लीमेंट को अपन क्या कर पाए, इसके कॉम्प्लीमेंट को अगर ओपन प्रूव कर पाए तो वो क्या होगा, सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट x माइनस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, जैसे कोई भी सेट होता है तो उसका x माइनस f1 यूनियन f2 इज ए ओपन सेट, ठीक है, ये एक ओपन सेट है, अगर ये प्रूव कर पाए अपन, ठीक है, तो ये सफिशिएंट बात होगी। तो x माइनस f1 यूनियन f2, ठीक है, इसको अपने को ओपन प्रूव करना है, तो अपन क्या लेके चलेंगे ये नाउ, अब देखो यही लेके चलेंगे, इसको ओपन प्रूव करना है, तो x माइनस f1 यूनियन f2 है, ठीक है, x माइनस f1 यूनियन f2। अब देखो इस चीज को देखो, ये चीज है कैसी, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस f1 और यूनियन x माइनस f2। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लेके चलता हूं मैं, ठीक है, f1 यूनियन f2 का क्या करना है कॉम्प्लीमेंट, भी ये नोटेशन अभी अभी यूज ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वहां पे आगे क्या है, ये जो नोटेशन है वो ड्राइव सेट के लिए लेंगे, ठीक है, तो ऐसा समझ लो एक बार समझाने के लिए कि एक्स f1 यूनियन f2 क्या होता है, और डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होगा बताओ, डी मॉर्गन्स लॉ से क्या कह सकते हो इसमें, तो आप कहते हो कॉम्प्लीमेंट अगर सेपरेट अप्लाई करना है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये क्या सॉरी इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉम्प्लीमेंट है तो इसको x माइनस f1 लिख सकते हो ना, ठीक है, इंटरसेक्शन f x माइनस f2, तो ऐसी चीज है ये, ठीक है, तो ये चीज, ये क्या कह सकते हो यहाँ पे बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ से ये बात होगी, ठीक है, यानी ये इनका इसके इक्वल। अब देखो ये क्या है x माइनस एफ, ठीक है, x माइनस f1 और x माइनस f2, तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा, हेयर देखो, हेयर f1 एंड f2 आर, हेयर f1 या वी नो ऐसे कह सकते हो, वी नो, वी नो दैट, वी नो दैट f1 and f2 are, f1 and f2 are closed set, closed, closed sets, closed sets, ठीक है, ये क्लोज सेट्स हैं f1 और f2, और f1 और f2 अगर क्लोज सेट है तो उनका जो f1 और f2 अगर क्लोज सेट है तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, तो सो x माइनस f1 एंड x माइनस f2 क्या होंगे, आर ओपन सेट्स, आर ओपन सेट्स, क्या होंगे, ओपन सेट्स होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, ओपन सेट्स होंगे ये दोनों के दोनों, ठीक है, f1 और f2 क्या है क्लोज्ड है, तो उनका अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या आएगा, ओपन आएगा, ठीक है, सो या फिर देन यहाँ पे लिख दो,
यहाँ पे देन शो, अब क्या कह सकते हैं भी, ये दोनों ओपन सेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि x माइनस एफ इंटरसेक्शन x माइनस एफ टू भी क्या है, इज ओपन सेट। क्यों है ओपन सेट? बीइंग क्या है ये, कैसा है? बीइंग आर्बिट्रेरी, सॉरी बीइंग फाइनाइट इंटरसेक्शन। देखो ओपन सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो फाइनाइट, जो फाइनाइट होता है कैसा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओपन सेट के लिए फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है और क्लोज सेट के लिए फाइनाइट यूनियन होता है, ठीक है। तो बीइंग फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ, फाइनाइट इंटरसेक्शन of open sets of open sets is open, ठीक है। फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है वो ओपन सेट्स का, वो ओपन होता है, ठीक है। फाइनाइट, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि भी जो यहाँ से अपन ने क्या लिखा कि x माइनस एफ वन, ठीक, इंटरसेक्शन x माइनस एफ टू क्या है, इज ओपन सेट। ये कैसा है, ओपन सेट है, ठीक। ओपन सेट है तो इससे क्या लिख लिया अपन ने कि x से अपन क्या है वापस वही ले जाएंगे, x माइनस एफ वन इंटरसेक्शन एफ टू इज ओपन सेट। ये भी ओपन सेट है क्योंकि ये उसी के तो इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ वन, इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ वन यूनियन एफ टू क्या है, ये अगर, सॉरी यूनियन लिखना, ठीक है। तो एफ वन इंटरसेक्शन एफ टू क्या है, ये क्लोज सेट। ये क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया। कैसे हो गया, क्लोज सेट कह दो या क्लोज सबसेट कह दो, यहाँ पे क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कह दो, ठीक, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कह दो, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई यहाँ तक कि क्या कहेंगे अब, ये रहा फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ये 2023 का क्वेश्चन है, तो अब ठीक है अच्छे से कर लेंगे। अब देखो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के लिए करते हैं अपन, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी। तो ये चीज है हो गई, ये 2000, इसको अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि F1 यूनियन F2 क्या है, क्लोज सबसेट है, ठीक है। ये तो प्रूव करना था अपने को, क्लोज सबसेट। इसके लिए ये कर दिया, पहले इसका क्या ले लिया, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ले लिया और उसको क्लोज स्ट्रोक कर दिया, समझ लो ये हो गया, ठीक। तो ये चीज़ है, थोड़ी चीज़ें याद रख लें। अब देखो फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं। तो ये मैं इरेज करके फिर फोर्थ वाला कर लेता हूँ। देखो कैसे होगा ये, अब देखो फोर्थ वाले में अपने को करना है, तो अपन क्या लेके चलेंगे, आर्बिट्रेरी लेके चलेंगे। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मतलब बहुत सारे जो क्लोज सेट हैं उनका जो इंटरसेक्शन करते हो तो वो भी एक क्लोज सेट आता है। तो ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है यहाँ पे, ये अपने को प्रूव करना है। तो बस कैसे करेंगे वो देखो जरा। चलिए, तो यहां से देखा, अब अपने को क्या करना है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, या इसको ऊपर लिख दूं, ठीक है। आप चाहो तो कैसे भी लिख, यहाँ पे भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये फोर्थ वाला पॉइंट, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के लिए क्या लेंगे वो देखो जरा, ठीक है। पहले क्या लेंगे इसमें, इसका प्रूफ, ये प्रूफ में ही चल रहे हैं फोर्थ वाले में, ठीक है। तो लेट अपने को क्या लेना पड़ेगा भी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करना है क्लोज सेट्स का, तो अपने को आर्बिट्रेरी वो भी तो लेने। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होगा कि इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट क्लोज सेट का इंटरसेक्शन करते हैं अपन एक साथ, तो वो भी क्या आएगा, क्लोज सेट आना चाहिए, ठीक है। वो चीज अपने को प्रूव करनी है। तो पहले इनफाइनाइट सेट्स तो ले, क्लोज सेट तो ले, तो लेट एफ आई, ठीक है, एफ आई और आई क्या है, बिलोंग्स टू
कैपिटल आई क्या ले लिया, आप ले सकते हो लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये भी ले सकते हो, इंडेक्स सेट है ये, ठीक है। और एफ आई इसका मतलब हो गया कि एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, ये इनका क्या है सबसेट ऐसे इनफाइनाइट का, ठीक है। थ्री डॉट लेट एफ आई और आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई बी आर्बिट्रेरी, ऐसे कह सकते हो, बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ, बी आर्बिट्रेरी, बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ, बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन, बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ closed subsets, closed subsets, closed subsets of, closed subsets of x, ठीक है। तो ये closed subsets का क्या collection, we will show that, then we will show that, तो आप अपन क्या शो करेंगे, we will show that in arbitrary intersection of, ठीक है, f5, ठीक है, यानी इन सब का आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन है, वी विल शो दैट इज क्लोज्ड, is closed सबसेट ऑफ, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, ये अपने को शो करना है, ठीक है। अपने को क्या करना है, आर्बिट्ररी पहले तो ले लिया क्लोज, ठीक है, आर्बिट्ररी क्लोज सबसेट्स का एक कलेक्शन ले लिया, अब इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, वो क्लोज शो करना है। तो इसके लिए क्या शो करना पड़ेगा, तो वो देखो, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, फॉर दिस इट इज, it is, for this it is sufficient to show that, for this it is sufficient to, for this it is sufficient to show that, के लिए क्या sufficient है अपने को, कि इसका जो क्या करें, का कॉम्प्लीमेंट क्या है, x माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई इज ओपन सेट, इज ओपन सबसेट, इसको ओपन सबसेट, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन शो कर दे, ठीक है, x माइनस दिस इज ओपन सबसेट ऑफ, ओपन सबसेट ऑफ x, ठीक है, ओपन सबसेट है x का, ये अपने को शो करना, ठीक है, ये सफिशिएंट रहेगा कि इसको ओपन सेट शो कर दे अपन, ठीक है, तो ये सफिशिएंट हो जाएगा अपने लिए शो करना, ठीक है, कि भी ये इसका ये क्लोज्ड है तो इसके लिए ये ओपन शो करना होगा, तो ये ओपन शो करना होगा, तो अपन देखते हैं कैसे। तो देखो यहाँ से अपन एक चीज निकाल के लाते हैं, ठीक है। तो अब देखो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, अब अपने को क्या शो करना है वो चीज यहाँ से देख, यहाँ से अपने को क्या चीज शो करनी है वो चीज देख। अब देखो यहाँ से अपने को इसको ओपन शो करना है, तो अब अपन क्या करेंगे कि x माइनस ये वाला कर देंगे, ठीक है। तो इसको अपने को शो करना है, तो पहले ये देखो, इसको ही लेके चलते हैं, तो नाउ ये जो है इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, क्या शो करना है वो चीज देखते हैं, पहले इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स, सी को लेके चलते हैं एफ आई को, ठीक है, आई एफ आई को ले सकते हैं, यानी इंटरसेक्शन दे रखा है सबका, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है कि एफ वन इंटरसेक्शन एफ टू इंटरसेक्शन एफ थ्री एंड सो ऑन, ये दे रखा है। और अगर मैं इसको लिखूं, कैसे लिख सकता हूँ इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एफ वन यूनियन एफ टू यूनियन एफ थ्री, ठीक है, एंड सो ऑन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इनको क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी, हाँ, ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या आपके, एक मिनट, सॉरी, नाउ x माइनस ये लिख, क्या ना, ये अकेला नहीं, x माइनस, देखो ये चीज है x माइनस दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका कॉम्प्लीमेंट, इनका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, इनका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, x माइनस दिस, इसका मतलब है कि ये जो इंटरसेक्शन है इनका कॉम्प्लीमेंट है, तो इनको अगर अपन डी मॉर्गन्स लॉ से अंदर अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा,
तो यही चीज़ है। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो कैसे लिखो इसको, इस चीज़ को क्या लिख सकते हो फिर, x माइनस एफ वन यूनियन x माइनस एफ टू, यानी इनका क्या हो गया, आर्बिट्रेरी यूनियन में बदल गया ये जो, ठीक है। तो यूनियन का साइन आ जाएगा और आई बिलोंग्स कैपिटल आई, ठीक है। आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई और क्या आ जाएगा यहाँ से, x माइनस एफ आई, ठीक है, x माइनस एफ आई हो जाएगा। आई बात समझ में कि यूनियन कैसे आया, और ये इक्वेशन फर्स्ट कर दो इसको। अब देखो, अब अपन देखते हैं आगे। अब अपने को यहां से देखो, सीधी बात देखो कि ये जो अपन ने क्या लिया था, ठीक है, ये तो आप चीज इससे समझ ही गए होंगे। अब देखो एफ आई क्या है, एक क्लोज सेट है। तो हियर आप क्या कह सकते हो कि एफ आई क्या है, एफ आई इज ए क्लोज्ड सबसेट। एफ आई क्या है, क्लोज सबसेट है किसका, ऑफ एक्स, ठीक है। सो एक्स माइनस एफ आई इज ओपन सबसेट, एक्स माइनस एफ आई, यानी एफ आई अगर क्लोज सबसेट है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या होगा, ओपन सेट होगा, ओपन सबसेट ऑफ एक्स होगा, ओपन सबसेट ऑफ एक्स होगा। ये ओपन सबसेट है, ठीक है, ओपन सबसेट है। अब देखो ये ओपन सबसेट है तो इनका यूनियन क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट, ठीक है। ओपन सेट का आर्बिट्रेरी यूनियन करते हो तो ओपन सेट आता है, पर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती ओपन सेट के लिए, ठीक है। और क्लोज सेट का फाइनाइट यूनियन तो क्या होता है, ठीक है, क्लोज सेट होता है, पर आर्बिट्रेरी यूनियन की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्लोज सेट के लिए। तो यहाँ पे ओपन सेट के लिए आर्बिट्रेरी यूनियन करो, क्या कहता है, गारंटी देता है कि ओपन सेट ही आता है, ठीक है। एक्स, तो एक्स माइनस एफ आई इज ओपन सेट, या फिर देन लिख दो यहाँ पे देन। सो सो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, देखो ये लिख लो, x माइनस एफ आई इज ओपन सेट, ये ओपन सेट है, क्यों है, ओपन सबसेट ऑफ x है, क्यों है ओपन सबसेट ऑफ x, बीइंग आर्बिट्रेरी, बीइंग आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट, ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। आर्बिट्रेरी यूनियन होता है ओपन सेट का, वो ओपन होता है, ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनियन। तो यहाँ पे ये वाला ओपन हो गया, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, सो एक्स माइनस सेक्शन एफ आई इज ओपन, आई बिलोंग्स टू, आई बिलोंग्स टू आई इज ओपन, ओपन सेट, ये क्या है, ओपन सेट, ठीक है। ओपन सेट है तो अब इसको क्या लिख सकते हो, ओपन सेट है तो सीधा लिख दो, ये क्लोज सेट हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या हो गया, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन क्या होगा, क्लोज सेट हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ से कि आई बिलोंग्स टू आई, एफ आई इज क्लोज सेट, ठीक है। ये क्या है, क्लोज सेट, बात कर, ये क्या है, कैसा है, क्लोज सेट, ठीक है ना। ये चीज़ हुई कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन क्लोज सेट, ठीक है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन होता है क्लोज सेट का, वो भी एक क्लोज, ठीक है। ये दोनों पार्ट 2023 में पूछे गए हैं, जो थर्ड वाला पार्ट यानी फाइनाइट यूनियन का, और ये आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन का क्लोज सेट का, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पूछी गई है, ये दोनों चीज़ें पूछी गई, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन एक और थ्योरम करेंगे इस पे बेस्ट, ठीक है। फिर अपन लिमिट पॉइंट का भी कंसेप्ट उसमें देखेंगे साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।